रचनात्मक राजनीति के प्रति समर्पित राष्ट्र सहयोग पार्टी द्वारा सिवान में युवा समागम सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक वर्मा ने इस मौके पर पार्टी के सहयोगियों व युवा साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में रचनात्मक बदलाव लाने के लिए रचनात्मक राजनीति की आवश्यकता है। गरीबी, अशिक्षा व बेरोजगारी की समस्या का निदान निकालने हेतु रचनात्मक बदलाव लाने वाली सभी ताकतों को एकजुट होना पड़ेगा। समागम और मिलन समारोह का आयोजन में क्या कुछ करना चाहेंगे? राष्ट्रीय सहयोग पार्टी के द्वारा जो आज युवा समागम और भिन्न भिन्न दलों से आए हुए लोगों का मिलन समारोह रखा गया है, इसका मुख्य मकसद है कि रचनात्मक राजनीति को इन लोगों के माध्यम से समाज में स्थापित करना। और रचनात्मक राजनीति क्या है, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, आज नौजवानों के माध्यम से हम धीरे धीरे हर गांव तक पहुंचेंगे और इस रचनात्मक राजनीति को स्थापित करेंगे। जाति, धर्म और क्षेत्र की राजनीति है, भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति है। कुर्सी तक पहुंचने का जो अभियान शुरू हुआ है, चाहे किसी भी तरह कुर्सी तक पहुंचा जाए, एन केन प्रकार न कुर्सी तक पहुंचने की जो होड़ लगी हुई है, यह नकारात्मक राजनीति है। इरादतन विरोध की प्रवृत्ति, यह नकारात्मक राजनीति है। दोषारोपण का दौर चल रहा है, यह एक नकारात्मक राजनीति है। राष्ट्रीय सहयोग पार्टी रचनात्मक राजनीति के धरोहर को आगे ले जाना चाहती है और सबके समूह को लेकर, सबके साथ मिलकर आपसी सहयोग की भावना विकसित कर लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा की भावना विकसित कर समाज को जोड़ने का काम कर रही है। आज प्रायः सभी राजनीतिक पार्टियों, किसी का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, प्रायः सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ऐसा ही किया जा रहा है कि जाति के नाम पर समाज को तोड़ा जा रहा है, धर्म के नाम पर समाज को तोड़ा जा रहा है, यहाँ तक कि हमें बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर समाज को तोड़ा जा रहा है। अगर आप पिछड़ा के नाम पर समाज को तोड़ा जा रहा है, इससे हम परहेज करेंगे। हम सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। अनावश्यक हमें किसी दल से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमें गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी से लड़ना है और मिलकर हम सबको नया भारत करना है। लेकिन जो लोग समाज तोड़ने की बात करके राजनीति करते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो समाज तोड़कर राजनीति की बात करते हैं, उनके लिए मैसेज है कि अब जनता को हम जगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम एक मुहिम शुरुआत कर चुके हैं। आप सजग हो जाइए, अब जनता जागरूक हो जाएगी और आपका जो कुर्सी तक पहुंचने की राजनीति जो थी, केवल वोट बैंक की राजनीति थी, वो समाप्त हो जाएगी। युवाओं को चुनाव के समय मोहरा बनाया जाता है, लेकिन अगर वही चुनाव जब खत्म हो जाते हैं तो सारा खत्म हो जाता है। किस तरह से आप देखेंगे? आज वास्तव में मैंने अपना एक लेख भी लिखा था और उस लेख में यही लिखा था कि जिन युवाओं में जोश है, जुनून है, जज्बा है, शक्ति है, साहस है, ज्ञान है और कुछ करने का तमन्ना भी है, लेकिन उन युवाओं का शोषण किया जाता है, गुमराह किया जाता है। चुनाव के समय उन्हें गुमराह करके चुनावी लाभ ले लिया जाता है और उसके बाद उन युवाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। इससे देश का विकास नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि युवाओं को आगे लाने के लिए उनके जोश और जुनून को, उनके साहस को, उनकी क्षमता को, उनकी प्रतिबद्धता को पहचाना जाए और उसको पहचानकर युवाओं को राजनीति में पुनः हम आने के लिए आग्रह करेंगे कि राजनीति कोई गलत चीज नहीं है, इसको गलत बना दिया गया है। आप जग जाएंगे तो हमारा देश जग जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे तो आप अकेले आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके साथ आपका पूरा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप आएं और राष्ट्रीय सहयोग पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें।